Dear students, class 4, lesson number 9, Madam Air wants a change. We are on page number 92, comprehension A. Read these sentences and answer the questions. These are reference to the context. First, Sir Ocean, Mr. Sun and I have together created such good conditions for you on earth that you can move freely from one place to another. Who said this and to whom? ये बातें किसने किससे कही थी? Mr. Land said these lines to Madam Air. B. What did the listener want to do? Listener जो कि सुनने वाला था वो क्या करना चाहता था? Madam Air wanted to change. यानी कि Madam Air अपने अंदर एक चेंज चाहती थी. C. How would moving freely help the listener? Madam Air को मूव फ्रीली करने में कैसे मदद मिलेगी? According to the speaker, the listener is free to take a trip around the world wherever she wants. वो कहीं भी जा सकती हैं. She is so free that हमें तो टिकट लेना पड़ता है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, but she can move freely around the world. Second है, they should stop before it's too late. Who said this? किसने कहा? These words were said by Madam Air. Who has to be stopped? Who has to stop and why? किसको रोकना पड़ेगा और क्यों? Man has got to be stopped. इंसान को रोकना पड़ेगा. ये नहीं खाली मैन वेमेन को नहीं, मतलब ह्यूमंस को. They must be stopped because by polluting the earth with machines and factories, man would soon kill Madam Air and himself, अपने आप को भी, and everyone else on earth. क्योंकि ये पॉल्यूशन बढ़ जाएगा. पॉल्यूशन बढ़ने से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट हो जाएगी. थर्ड, कैन यू सजेस्ट सम वेज ऑफ स्टॉपिंग दैम? देखिए आप अपनी तरह से भी सोच सकते हैं. मेरी विचारों में जो मैंने लिखा है, यू कैन राइट दैट ऑल्सो. सम ऑफ द वेज ऑफ स्टॉपिंग मैन आर यूजिंग सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा. रिसाइकलिंग पेपर, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंजर्व वाटर, यूज़ बाइसिकल्स एंड वॉकिंग वेयर एवर पॉसिबल. पास में जाने के लिए भी बच्चे स्कूटी उठा लेते हैं, तो ये सब अवॉइड करके वॉकिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड. ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. आंसर दीज क्वेश्चंस एज इट इज़ आप कॉपी कर सकते हो अपनी नोटबुक्स में. वाई वॉज मैडम एयर फेडअप? फेडअप होता है किसी चीज़ से परेशान हो जाना. मैडम एयर क्यों परेशान हो गई थी? बिकॉज मैडम एयर वॉज फेडअप ऑफ द सेम ओल्ड गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो उनके कंपोनेंट्स थे उनसे वो परेशान हो चुकी थी. उन्हें कोई और कंपोनेंट्स चाहिए थे, थोड़ा और चेंज चाहिए था लाइफ में. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एडवाइस डिड सर ओशियन गिव टू मैडम एयर? मैडम एयर को सर ओशियन ने क्या एडवाइस दी? सर ओशियन एडवाइज मैडम एयर दैट चेंज जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज इज़ नॉट गुड. कि बदलाव सिर्फ इसलिए कि आपको बदलना है इज़ नॉट गुड थिंग. एक वाइज पर्सन ऐसी ही एडवाइस देता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज मैडम एयर एंग्री विद लॉर्ड वोल्केनो? मैडम एयर लॉर्ड वोल्केनो से गुस्सा क्यों हो गई थी? मैडम एयर वॉज एंग्री विद लॉर्ड वोल्केनो बिकॉज ही रिफ्यूज टू चेंज हर. क्योंकि उसने उन्हें चेंज करने को मना कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड लॉर्ड वोल्केनोज एंड सिस्टर्स क्रिएट मैडम एयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लॉर्ड वोल्केनो के पूर्वजों ने मैडम एयर को कैसे बनाया था? मैडम एयर वॉज क्रिएटेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स व्हेन लॉर्ड वोल्केनोज एंड सिस्टर्स स्प्यूड आउट डस्ट एंड गैसेस. जब लॉर्ड वोल्केनो के पूर्वजों ने अपने अंदर से गैसेस और डस्ट निकाली थी तब मैडम एयर का निर्माण हुआ था. ओके. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मैडम एयर सी इन द सिटी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैडम एयर ने सिटी में क्या देखा? इन द सिटी मैडम एयर सॉ अ बिजी क्रॉसिंग. क्रॉसिंग क्या होता है? चौराहे. क्राउडेड विद पीपल, जहाँ पे बहुत भीड़ थी. व्हीकल्स थे दैट वर बेल्चिंग आउट टेरिबल स्मेली गैसेस एंड अ ह्यूज फैक्ट्री चिमनी स्पीइंग आउट डस्ट एंड गैसेस. उन्होंने क्या देखा? चौराहे देखे जिसमें बहुत स्मेली गैसेस थी, बड़ी बड़ी चिमनीज थी, उनका मुंह काला हो गया था और सब में से डस्ट और गैसेस निकल रही थी. शी ऑल्सो सॉ टॉल बिल्डिंग्स दैट मेड हर फील ट्रैप्ड इन देयर अमिस्ट. उसने मैडम एयर ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी जिनके बीच वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही थी. ठीक है. वाई वॉज मैडम एयर रिलीव्ड व्हेन शी वॉज आउट ऑफ द सिटी? सिटी से बाहर निकलने पर मैडम एयर को सांस या आराम या चैन क्यों आया? मैडम एयर वॉज रिलीव व्हेन शी रीच्ड होम बिकॉज शी वॉज हैप्पी टू गेट अवे फ्रॉम द पॉल्यूशन इन द सिटी. क्योंकि जब वो ह्यूमंस के पास गई थी अपने आप में बदलाव लेने के लिए और वो पॉल्यूशन के बीच फंस गई थी तो वो बहुत डर्टी हो गई थी. उनके अंदर गैसेस
आ रही थी और उनके कपड़े भी ख़राब हो गए थे, उन्होंने सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो नाउ शी इज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, सो शी फेल्ट बेटर। सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स। आगे हैं थिंक एंड आंसर। अगर आपकी क्लास में थिंक एंड आंसर कराते हैं तभी आप करिएगा, अदरवाइज डू नॉट डू। थिंक एंड आंसर। दैट वॉज नॉट द चेंज आई वॉन्टेड। वॉट डिड मैडम एयर मीन बाय दिस स्टेटमेंट। ये वो बदलाव नहीं है जो मैं चाहती थी। मैडम एयर का इस स्टेटमेंट से क्या मतलब है? मैडम एयर meant that humans creating smoke and dust change her composition. This type of change is not something she wanted. इस तरीके का बदलाव नहीं चाहिए था उन्होंने। Air pollution is destroying the fine balance of gases in air and eventually these changes will destroy the environment. Clean air is essential for the existence of all living things on earth. मैडम एयर को चेंज तो चाहिए था, लेकिन उन्हें इस तरीके का चेंज नहीं चाहिए था कि जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो, जिससे मैडम एयर का कंपोजिशन बदल जाए। तो वो इस तरीके का चेंज पाकर खुश नहीं थी, क्योंकि इस तरीके के चेंज से एनवायरनमेंट जो है वो बर्बाद हो जाएगा और क्लीन और साफ़ एयर ह्यूमंस के या जो भी लिविंग बींग्स हैं उन सब के रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी शुड नॉट पॉल्यूट द एयर, okay, we should try to control air pollution. Okay, so this was the moral of the chapter and these were the question answers. I hope वीडियो आपको हेल्पफुल रही है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, सबको होमवर्क कराएंगे, थम्स अप कर देंगे वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। बाय बाय।